ओके डॉक्टर साहब, आओ जी डॉक्टर साहब। इमरजेंसी हुआ, इनके वॉल में एक वॉल में इन्फेक्शन आ गया था और इन्फेक्शन आने की वजह से सब ਨੂੰ नमस्कार ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ये आज जो ਅਸੀਂ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्पेसिफिकली हार्ट वेल्व ऑपरेशन, हार्ट के वॉल्व के ऑपरेशन के बारे में। तो जैसा कि जब हार्ट ऑपरेशन के बारे में जिक्र होता है ना, तो सबसे पहले ख्याल बाईपास सर्जरी का आता है। और बाईपास सर्जरी जो है वो हार्ट का सबसे जो आम ऑपरेशन है वो होता है। लेकिन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट दूसरा जो ऑपरेशन है, मतलब हार्ट बाईपास सर्जरी के बाद जो ऑपरेशन हम करते हैं एज हार्ट सर्जन, वो होता है हार्ट के वॉल्व। तो हार्ट जो है ना, एक पंप होता है और उसके अंदर 4 वॉल्व होते हैं और उसमें से उन वॉल्व में गड़बड़ हो सकती है, जो कि जन्म से भी हो सकती है, जो कि बीमारियों की वजह से जैसे इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, वो उम्र के साथ भी हो सकती है उसमें ख़राबी। और जब ये वॉल्व में ख़राबी होती है तो उसकी वजह से मरीज को आम तौर पे जो तकलीफ़ होती है वो साह चढ़ना, छाती में दर्द होना या बेहोशी होना, ये सब तकलीफ़ें होती हैं। और उसका शुरू में तो इलाज जो है वो दवाइयों से हो सकता है, लेकिन फिर एक स्टेज के बाद उस वॉल्व ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ बदलना पैंदा है, या तो उसको ऑपरेशन करके चेंज करना पड़ता है या कुछ केसेस में उसकी मरम्मत भी कर सकते हैं, वॉल्व को बचा भी सकते हैं। तो ये थोड़ा जो हम आम तौर पे हम एज सर्जन्स देखते हैं कि लोगों के मन में डर वो लाजमी भी है, भाई किसी को भी हार्ट के ऑपरेशन से डर लगता है। और हार्ट के वॉल्व के ऑपरेशन जब होते हैं तो ये एकदम से जैसे हार्ट अटैक आता है तो एकदम से इमरजेंसी होती है, लेकिन हार्ट के वॉल्व के ऑपरेशन में है कि धीमे धीमे मरीज़ की तबीयत ख़राब होनी शुरू होती है। पहले वो 2 किलोमीटर चल सकता है, फिर 1 किलोमीटर हो जाता है, फिर यह बैठे बैठे भी साह चढ़ता है। तो आम तौर पे मरीज़ जो है वो थोड़ा टालते हैं ऑपरेशन को और थोड़ा डर भी होता है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए है कि हार्ट वेल्व ऑपरेशन आज की तारीख में बहुत कॉमन ऑपरेशन है, जो कि बहुत कम रिस्क के साथ किया जा सकता है। और जो सबसे अहम बात वो है कि उसके बाद जो जिस बंदे को ये प्रॉब्लम है उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। जिस तरह भाई जो तकलीफ़ें होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। तो मेन मकसद जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो है कि हम ये बता सकें कि भाई हार्ट वेल्व ऑपरेशन जब ज़रूरी है तो उससे डरे ना। सही टाइम पे कराने का फ़ायदा ये है कि ऑपरेशन का रिस्क कम हो जाता है और मरीज़ को बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर वही काम हम लेट करें तो उसमें यह है कि ऑपरेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है और उतना फ़ायदा बाद में नहीं मिलता है। तो सही टाइम पे बिना डरे उसको करा लें तो उसके बाद जो लाइफ नॉर्मल हो सकती है, अपना कामकाज नॉर्मली कर सकते हैं। और ये कुछ सालों की बात नहीं, सालों साल, मतलब अब एक्चुअली अब इस ईयर मेरे को जनवरी में अमृतसर में 20 साल हो गए। मैं 16 जनवरी 2003 में यहाँ पर आया था। अब 20 साल से पहले फोर्टिस में और अब आईवी में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो नियरली 20 साल तो मेरे को अमृतसर में ही वॉल्व के ऑपरेशन करते हो गए। तो अपने पास भी 20 साल का फॉलोअप है पेशेंट्स का, जो कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। तो अहम मतलब जो पॉइंट हम जो बताना चाहते हैं वो यही है कि हार्ट वेल्व ऑपरेशन पॉसिबल है, सही टाइम पे कराना चाहिए और उसके बाद मरीज़ की लाइफ नॉर्मल हो जाती है। बहुत ज़्यादा मरीज़ बेटर फील करता है, नॉर्मल बंदे की तरह लाइफ कर सकता है। तो उसमें हमने कुछ पेशेंट्स को भी बुलाया है जिनका किन्हीं का हाल में ऑपरेशन हुआ है, किन्हीं को 5-10 साल भी हो चुके हैं, 12 साल भी हो चुके हैं, और जिससे कि वो भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा कर सके और सबनों हौसला दे सके कि भाई जे किसी ने ये प्रॉब्लम हो जाती है तो एकदम मायूस ना हो, ठीक है, इसका हल है। और ते अब नवी टेक्निक्स भी आ रही हैं जिसमें हम छोटे चीरे से, मतलब जिसे आम तौर पे कहते हैं ना कि दूरबीन, तो एक्चुअली दूरबीन तो नहीं है लेकिन बहुत छोटे चीरे से ऑपरेशन कर सकते हैं। और दूसरा एक वॉल्व के लिए एक नया टेक्निक डेवलप हुआ है जिसमें पॉसिबिलिटी है कि हम बिना ऑपरेशन के, मतलब जैसे हम स्टेंट डालते हैं हार्ट अटैक में, उसी तरह स्टेंट की तरह ही हम ऑपरेशन कर सकते हैं। वो अभी महंगा बहुत है लेकिन आगे वाले सालों में वो डेवलप हो रहा है। तो अगले 4-5 साल में उम्मीद है कि वो एटलीस्ट एक वॉल्व के लिए इतना हो जाएगा कि भाई हम वॉल्व को बिना ऑपरेशन के भी बदल सकें। तो वो सब टेक्निक्स भी हम धीमे धीमे अमृतसर में ला रहे हैं। तो दूसरी चीज़ बताने की है कि भाई एटलीस्ट जैसे हम आईवी हॉस्पिटल में मैं कर रहा हूँ, तो हम छोटे चीरे से भी और जितनी भी लेटेस्ट टेक्निक्स है उनको यूज़ करके जितना सेफ़ कर सकते हैं ऑपरेशन को, उतना सेफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, किस तरह के संकेत हैं हार्ट की प्रॉब्लम पता करने के? मान लीजिए हार्ट की प्रॉब्लम है किसी को, तो किस तरह के सिम्टम महसूस होंगे? देखो, जो हार्ट के वॉल्व की प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि ये धीरे धीरे साह चढ़ना शुरू हो जाता है। पहला सिम्टम यही होता है कि मतलब नहीं, पहले जैसे मरीज़ को लगेगा कि भाई मैं उतना नहीं कर पा रहा, कि पहले जैसे मैं 2 किलोमीटर की वॉक पे जा रहा था, अब मेरे को 1 किलोमीटर में ही हो जाता है। फिर क्या है, ये ओवर द टाइम
वो डिपेंड करता है कि कौन सा वॉल्व है, कितनी प्रॉब्लम है। किसी को ये हो सकता है 2-3 सालों में हो, किसी को हो सकता है 3-4 महीने में ही ऐसी दिक्कत होने कि धीमे धीमे डिस्टेंस कम हो रहा है, फिर ये बैठे बैठे होने लगता है। फिर ऐसा होता है कि रात को आप लेटते हो तो एकदम से बीच में 2-3 बजे आँख खुल जाएगी, एकदम सा जाम हो जाता है, फिर आपको उठ के बैठना पड़ता है, या पैरों में सोज आनी शुरू हो जाती है, शरीर में सोज, शरीर में पानी भरने लगता है, पेट में पानी भर जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। ये एंड स्टेज है। लेकिन तरह से ये आप समझो जो टीनेज में, मतलब 15-16 साल की उम्र में बच्चों को, या 12-13 साल की उम्र में बच्चों को गले का इन्फेक्शन होता है, थ्रोट इन्फेक्शन, नॉर्मल थ्रोट, जैसे गला ख़राब हो गया बच्चे का। लेकिन अगर ये एक पर्टिकुलर कीटाणु से होता है तो वो उसका असर जो है हार्ट के वॉल्व पे हो जाता है। हाँ, उसका असर जो है कीटाणु का वो हार्ट वॉल्व पे, बुखार का, रोमैटिक फीवर का, और वो भी एकदम से नहीं होगा, वो होगा 10-12 साल में जाके, मतलब धीमे धीमे वो वॉल्व को खाता रहेगा और फिर 5, 7, 8, 10 साल बाद वो वॉल्व जो है ख़राब होना शुरू हो जाता है। जैसे सर मैं काफ़ी वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे, कोई डांस कर रहा होता है या बैठा होता है, उसको अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। तो ज़्यादा हम देख रहे हैं किसी भी एज ग्रुप में है कि ये हार्ट अटैक प्रॉब्लम आ रही है, तो ये क्या कारण है? अनहेल्दी फूड कारण है या कैसे? देखो, ये जो एकदम से अटैक वाली बात है वो ये है कि मतलब बड़े सारे फैक्टर्स हैं। मतलब ये है कि यंग एज में जो प्रॉब्लम होने लगी है उसमें स्ट्रेस, अनहेल्दी फूड, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई पहले आप इतना एक्सरसाइज नहीं करते हो, है ना। आप पहले तो बहुत सीडेंटरी लाइफ है आपकी, आप इतना हैवी नहीं करते हो, और सडनली आप जाके बहुत हैवी जिम ज्वाइन कर लो, वेट उतना हार्ट यूज टू नहीं है ना। या तो यह है कि कोई शुरुआत से थोड़ा कर रहा है, स्टेमिना डेवलप कर रहा है, तो वो टॉलरेट कर लेगा। लेकिन अगर आप पहले कुछ नहीं कर रहे हो और सडनली एकदम से जाके जिम में हैवी करोगे तो फिर वो तो प्रॉब्लम करेगी। मेरा ਨਾਂ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵਾਲ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ? ਫੋਰਟੀ ਸਕੋਰ 'ਚ 13 ਦੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਭਾਰਾ, ਠੰਡ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਪਾਣੀ 'ਚ, ਤੇ ਵਜਨ ਚੁੱਕਣ 'ਚ, ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁਣ ਹਾਂ। ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਸਾਹ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹੋ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਡਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਲਿਖੀ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਭੁਗਣੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਈ। ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੰਚਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ।